तो मुश्किल की घड़ी में जब सब साथ में आ जाते हैं ना तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं रहता। और ऐसा ही कुछ हाल हुआ है हमारा इस पैंडमिक में। मतलब अब जो दूसरी कंट्रीज है वो सारी हमारी मतलब इंडिया की हेल्प करने के लिए आगे आ रही हैं। इंडिया के बहुत से लोग हैं जो हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो भाई वी आर ब्लेस्ड। इंडिया की जो जनता है वो ऐसी है। तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि यार इतने सारे लोग, जब लोगों ने देखा कि हाँ लोग मर रहे हैं, पैंडमिक एकदम पीक पे आ चुकी है, तो सारे लोग हेल्प करने आ गए और अब सिचुएशंस कुछ बेहतर हो रही हैं। मतलब अभी एकदम से ये नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है। पॉलिटिकल मामलों में मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज फिर भी बोल रहा हूँ कि अब सारे पॉलिटिशियंस दुम दबा के बैठे हुए हैं। So, welcome back to the channel. I hope you're doing absolutely well. This is your host Moksh on your own channel, Moksh Rajvansh. एंड सॉरी टू से बट मेरे कैमरा की बैटरी जो है वो लो हो गई है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था कि कैमरा की बैटरी लो हो रही है, तो मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। जो लास्ट पार्ट था उसका अगर किसी को याद हो तो तब से मैंने चार्ज किया नहीं है, इसीलिए अब मुझे इसे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूँगा, ये जो सारा मैस है, मतलब गंदा हुआ पड़ा है रूम, इसको मैं साफ़ कर लूँगा। तब तक ये थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। किसी ने पूछा नहीं मुझसे कमेंट सेक्शन में, लेकिन एक मेरे दोस्त ने मुझे टोक दिया था। तो वो मुझे कहता कि भाई तेरा जो रूम है, मैं कहा हाँ ठीक है, कहता उसका बेडशीट तू चेंज क्यों नहीं करता है। तो मैंने फिर उसे तो बता दिया, लेकिन कभी मुझे लगता है कि आप लोग देखते हो कि आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, इसका रूम एकदम सेम रहता है, कुछ भी मतलब चेंज नहीं होता और बेडशीट तक चेंज नहीं होता। अब उसका रीज़न क्या है कि जो इसका ये जो मैट्रेस है, ये वाला, तो ये मैट्रेस जो है ये बहुत मोटा है। तो इस पे जो चादर है वो मतलब इसका जो साइज़ है, जो इस पे चादर लगता है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा वाला होता है, तो वही आता है। तो वैसा एक ही चादर है अभी, और वैसे एक स्पेयर में रखा हुआ है। लेकिन वो क्या है कि पापा ने रखा हुआ है कि भाई कोई अगर मान लो कभी कोई रिलेटिव आता है तो उसके लिए नॉर्मल यूज़ के लिए ये वाला। और ये थोड़ा मिडिल क्लास वाला मामला है, और आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो। अभी अपन ने लॉक सही कर दिया और ये जो गद्दे थे इनको बदल दिया, और फाइनली बेडशीट भी आज बदल ही दिया अपन ने सोचा कि चलो आज बदल ही देते हैं, तो अपन ने बदल दी। अभी बारी है इस पंखे की, इसको साफ करेंगे और एकदम क्लीन कर देंगे एकदम बढ़िया से। तो फाइनली ये रूम का जो काम था पूरा अच्छे तरीके से हो गया। हमने पंखा साफ कर दिया, हमने ये मतलब पूरा टीवी का जो टॉप था वो साफ कर दिया, हमने बेड पूरा साफ कर दिया, और तो और बेडशीट भी बदल दी। और हमने क्या किया, और हमने डोर हैंडल जो था वो फिक्स कर दिया, हमने एसी में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी वो भी फिक्स कर दी। मतलब सारा काम इस रूम का हो चुका है डन। एंड वेट अ मिनट, ये देख रहे हो, ये पंखे से हुआ है और मुझे अभी तक इसका पता ही नहीं लगा। अभी जाता हूँ मुंह धोता हूँ। तो अभी अपन एकदम रेडी होकर नहा धोकर आप लोगों के आगे आ गए हैं, आप लोगों की सेवा में आ गए हैं। और आज का जो सबसे बड़ा रिलीफ वाला काम है वो ये है कि भाई ये सारे काम ही हो गए। अपना पंखा साफ हो गया, बेड साफ हो गया, और मतलब बाथरूम भी अपन ने साफ़ कर दिया। तो अपन ने आज बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर दी, और ये सब साफ़ करके थोड़ा अच्छा लगा, एक रिलीज सा मिला कि चलो ये सारे काम अपन के निबट गए। और लॉकडाउन है तो कुछ और नहीं कर सकते तो यही काम कर लें। लेकिन ऊपर वाला रूम अभी पेंडिंग है,
बट कोई नहीं, वो भी हम कल या परसों निपटा देंगे। आज अपने को और दूसरे कुछ काम है जो अपन को करने हैं। थोड़ा सा एक मी टाइम होता है, वो भी अपने साथ, खुद के साथ, खुद की गुफ्तगू के लिए जो समय चाहिए होता है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो वो ज़रूर निकाला करो। और बाकी सब बेहतरीन है। सो टाइम इज़ 6:28 और अभी अपन है अपनी छत पे। और आजकल यहाँ आने का भी पता नहीं कैसे रूटीन बन गया है। तो हुआ क्या कि भाई, जब आपने लास्ट शॉट देखा होगा उसके बाद हुआ ये कि हम थोड़ी देर तो सो गए, फिर पापा ने हमें एक काम के लिए बोल दिया, हमने वो काम किया, उसके बाद अपन को नींद आई नहीं। तो अपन ने रात को मुंबई सागा अधूरी छोड़ दी थी, मतलब थोड़ी सी देख के अपन नींद में। तो फिर वो अपन ने अभी कंप्लीट करी मूवी, और ठीक मूवी है, मतलब वैसी है जैसे आपकी शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, कुछ उस टाइप की मूवी है। और काफ़ी दिन हो गए आए हुए, तो बहुत लोगों ने वैसी देख ली होगी। तो अभी हम यहाँ कर रहे थे टाइम लैप्स लेने की कोशिश, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, क्योंकि यहाँ ना बादलों में उतनी डिटेलिंग नहीं है, मतलब इतने अच्छे बादल नहीं दिख रहे हैं कि कैमरा में वो कैप्चर हो सके और वो चलते रहे। या फिर एक ये कुछ घर बन गया है, तो यहाँ घर बनने की वजह से हमें वो सनसेट दिख नहीं रहा है जो अपने को हमेशा दिखता था, और बहुत ही प्यारा सनसेट यहाँ से दिखता था। तो आजकल इन्हीं चीज़ों की तलाश में घूम रहे हैं। और एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि मौसम को क्या हो गया यार, मतलब पता नहीं है आप लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन मेरे को तो ऐसा डेली में देखने में लग रहा है कि एक तो मौसम फ्रीक्वेंटली कुछ पता नहीं होता, कभी भी चेंज हो जाता है। मौसम के हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा है। टेक्निकली अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी इतनी पड़ नहीं रही है और बारिश पड़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों की भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो कहते हैं ना बेमौसम बरसात, तो बेमौसम बरसात वाला ही हिसाब किताब है, कभी भी बरसात आ जाती है। और भाई इस टाइम पे तबीयतें भी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मौसम का ही नहीं पता है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर अपने को कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं। और तबीयत ख़राब होने से याद आया कि मेरी भी तबीयत पिछले 2 दिन से ख़राब थी। इसी वजह से मैंने सोचा था कि यार व्लॉग बनाएंगे, लेकिन कहते हैं ना बॉडी में एनर्जी नहीं थी। हुआ नॉर्मल कफ कोल्ड ही था, लेकिन मैं दवाई ले आया था तो वो सही हो गया। अभी हल्का थोड़ा बहुत कफ है, लेकिन क्या है कि अपन स्टीम वगैरह लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, जिससे थोड़ा सेहत बढ़िया रहती है। और मस्त पतंजलि का गिलोय जूस वूस मंगा लिया अपन ने, स्पॉन्सर्ड नहीं है। इनको खिलाओ पहले बापू को। कोई बात नहीं। हाँ बेटा, तू है तो एक नंबर का गधा। इससे मैंने बोला रिकॉर्डिंग इसने ऑन ही नहीं करी। ऑन तो थी, घंटा ऑन थी, पागल है, ऑन नहीं थी। कोई नहीं, आप कर लो, हमारा मोमबत्ती जला लो, जला दे। वो पूरी पिघल गई। मम्मी को खिलाओ। मम्मी नहीं खाएंगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब अगला भी नहीं, अगले का अगला वाला दिन है ये। और हम ऐसी गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, उसके लिए दिल से क्षमा चाहते हैं अपन। और जो अभी आपने शॉर्ट्स देखे वो थे पापा के बर्थडे के, तो हमने प्लान किया था अच्छे से करेंगे, मतलब वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमने कैमरा थमा दिया एक नौसिखिए आदमी के हाथ में। वो था हमारा केशु। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, उसे ज़्यादा ये सब कैमरा वगैरह समझता नहीं है, उसकी सेटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं पता, तो उसने वही गड़बड़ कर दी। हम नीचे थे, सबसे नीचे, हम केक रेडी कर रहे थे पापा को। मैंने बोल दिया उसे कि तू जाके कैमरा ले आ और वीडियो स्टार्ट करके लाइयो। तो उसने वीडियो स्टार्ट कर दी, लेकिन वो मैनुअल मोड पे था, जिसमें ISO कम पे था, जिसकी वजह से हुआ गया कि फुटेज आया नहीं। तो हमने वो ऑटो पे लगाया तो वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। उसके बाद जब वो रिकॉर्ड होना चालू हुआ, और मतलब लगा लो 20-25 सेकंड रिकॉर्ड हुआ होगा, उतने में हमारा कार्ड हो गया फुल। तो मतलब अल्टीमेटली बात ये है कि रिकॉर्ड होना नसीब में ही नहीं था। तो बस ऐसी कुछ दास्तां हुई हमारे साथ। इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। सो दोबारा से मिलेंगे ऐसी किसी धमाकेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सेफ रहिए।